किन पाकिस्तानी सियासतदानों के खवातीन के साथ मशहूर जमाना स्कैंडल्स मंजर आम पर आ चुके हैं, यही सब कुछ हम अपनी इस वीडियो के पार्ट 1 में आपको बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी। ऐसी ही इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और बात करते हैं नंबर 10 की। नंबर 10, गुलाम मुस्तफा खर। पंजाब के साबिक गवर्नर गुलाम मुस्तफा खर ने यूं तो 8 शादियां कर रखी थी, लेकिन इन शादियों के अलावा भी वो रंगीन मिजाजी के शौक में अपना सानी नहीं रखते थे। यहाँ तक कि शादीशुदा खवातीन भी इनकी उकाबी नजरों से बचकर नहीं रहती थी। शहबाज शरीफ की तीसरी बीवी तहमीना दुरानी किसी जमाने में अनीस अहमद नामी एक अहम शख्सियत की अहलिया थी और गुलाम मुस्तफा इनके इश्क में मुब्तला थे। खुद तहमीना दुरानी ने अपनी किताब मेंढा साई माई फ्यूडल लॉर्ड में एतराफ किया है कि गुलाम मुस्तफा खर जब पंजाब के गवर्नर थे तो उन्होंने एक बार इनके शौहर को फोन करके गवर्नर हाउस बुलवा लिया और खुद उनसे मिलने उनके घर चले गए। गवर्नर हाउस के मुलाजमीन ने अनीस अहमद को जबरदस्ती स्विमिंग पूल में तैराकी करवाई, जबकि खुद गुलाम मुस्तफा खर तहमीना दुरानी के घर उनके साथ रंगीन वक्त गुजारते रहे। फिर यही तहमीना दुरानी गुलाम मुस्तफा के निकाह में आ गई और गुलाम मुस्तफा खर के वहशियाना तशद्दुद का निशाना भी बनती रही। नंबर 9, जुल्फिकार अली भुट्टो। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बड़े सगीर के बाअसर, जोशीले और शोला बयां लीडर थे, लेकिन इनकी रोमानवी हिस्स और बेसाख्ता आशिकाना मिजाज का तो ये जमाना गवाह था। 60 की दहाई में भुट्टो का आमना सामना बंगाल के एक वकील की बीवी हुस्ना शेख से हुआ। इस वक्त शादीशुदा जुल्फिकार भुट्टो की उम्र 32 साल जबकि हुस्ना शेख की उम्र 25 से 30 साल थी। हुस्ना शेख अपने शौहर से नाराज थी, जिससे भुट्टो को हुस्ना के करीब आने का मौका मिल गया। 1965 में हुस्ना अपने शौहर से तलाक लेकर और 2 बेटों को साथ लेकर ढाका से कराची आ गईं और बाथ आइलैंड के एक अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर हो गईं। जुल्फिकार भुट्टो गुलाम मुस्तफा खर की मदद से क्लिफ्टन से हुस्ना की रिहाइश पर आकर इनसे चोरी चोरी चुपके चुपके मिलते रहते। कई सालों तक सिर्फ मुलाकातें ही करने और शादी का वादा पूरा न करने पर हुस्ना शेख जुल्फिकार भुट्टो से बहुत ज्यादा लड़ती झगड़ती और अक्सर तो इन्हें देखते ही दरवाजा जोर से बंद कर देती। 1971 में सदर पाकिस्तान का ओहदा संभालने के कुछ ही दिन के बाद जुल्फिकार भुट्टो ने हुस्ना शेख से खुफिया तौर पर शादी कर ली, लेकिन जुल्फिकार भुट्टो लुत्फ की पहली बीवी नुसरत भुट्टो की खुदकुशी की कोशिश के वाक़े के बाद भुट्टो और हुस्ना शेख इस कदर डर गए कि इस शादी को हमेशा खुफिया ही रखा गया। 1977 में जब जुल्फिकार भुट्टो को कत्ल के मुकदमे में फांसी की सजा सुनाई गई तो हुस्ना ने अपने शौहर को बचाने के लिए एक बरतानवी वकील मैथ्यूज की खिदमत हासिल की, लेकिन मैथ्यूज को पाकिस्तान में केस लड़ने की इजाजत नहीं दी गई और भुट्टो को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। हुस्ना शेख अभी तक जिंदा हैं, वो बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं और जुल्फिकार भुट्टो से इनकी एक बेटी शमीम भी है। नंबर 8, मियां नवाज शरीफ। 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहने वाले मियां नवाज शरीफ की नई शोहरत और बढ़ती दौलत के नशे में आकर रंगीन मजाजी की दास्तानें इंटरनेट के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। यूं तो नवाज शरीफ का नाम भारत की सफे अव्वल की गुलकारा शमशाद बेगम के साथ भी लिया जाता है, लेकिन नवाज शरीफ के पाकिस्तानी गुलकारा ताहिरा सैयद के साथ ताल्लुकात के स्कैंडल को ज्यादा शोहरत मिली। इस स्कैंडल की बुनियाद एक हंसते बसते घर को तबाह करके डाली गई। ताहिरा सैयद पाकिस्तान के मशहूर कानूनदान नईम बुखारी की अहलिया थी। नवाज शरीफ ताहिरा सैयद को फोन कॉल्स करते और गजलें सुनाने के लिए पीसी भूरबन में बुलवाते, जहां गजलें सुनाने के अलावा सब कुछ हुआ करता। नवाज शरीफ ने न सिर्फ ताहिरा सैयद से पिए बढ़ाकर नईम बुखारी से इन्हें तलाक दिलवाई, बल्कि अपने इख्तियारात का फायदा उठाते हुए मरी चेयरलिफ्ट का ठेका भी दे दिया और लाखों रुपए इनके अकाउंट में मुंतकिल किए। बेगम कुलसुम नवाज के शोर शराबे पर नवाज शरीफ को ताहिरा सैयद से दूरियां इख्तियार करना पड़ी। बेनजीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ताहिरा सैयद से मरी चेयरलिफ्ट का ठेका वापस ले लिया। इस तरह ताहिरा सैयद को इनकी बेवफाई और नासमझी की सजा कुछ इस तरह मिली कि न तो इनके पास एक प्यार करने वाला मुखलिस शौहर रहा और न ही इनके हुस्न और आवाज की तारीफें करने वाले नवाज शरीफ। नंबर 7, शहबाज शरीफ। पंजाब की वजारत आला पर सबसे ज्यादा अरसा बराजमान रहने वाले शहबाज शरीफ का शौक खवातीन से ताल्लुकात पालना नहीं बल्कि इनसे खुफिया तौर पर शादियां करना था। अगरचे शादी करना शरई और माशरती एतबार से कोई गलत काम नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ शादीशुदा खवातीन को तलाक दिलवा कर इनसे शादी रचाने
बचाने के मामले में अपने बड़े भाई नवाज शरीफ ही की डगर पर चलते रहे। वो साबिक गवर्नर मुस्तफा खोखर की बीवी तहमीना दुरानी, जो कि पहले अनीस अहमद की अहलिया थी, को तलाक दिलवाकर इनसे शादी कर चुके हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ ने एक साबिक अफसर तारिक खोसा की साली नरगिस खोसा से भी खुफिया तौर पर शादी की। शहबाज शरीफ ने साबिक डीपीओ ओकाड़ा तारिक कुरैशी की अहलिया और 3 बच्चों की मां कुलसूम तारिक को भी तलाक दिलवाकर इनसे शादी की, जबकि आलिया हनी नामी एक नौजवान खातून भी खुफिया तौर पर शहबाज शरीफ के निकाह में रह चुकी है। ये सब खवातीन हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की वालदा नुसरत शहबाज के अलावा हैं। नंबर 6, आसिफ अली जरदारी। यूँ तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नाम इख्तियारात और ताकत इस्तेमाल करके नाजायज जराए से पैसे कमाने और असासे बनाने यानी करप्शन के हवाले से ज्यादा बदनाम है। मौजूदा वक्त में आसिफ जरदारी 70 साल की उम्र को पहुंचने वाले हैं और खासे बीमार रहते हैं, लेकिन माजी में कुछ खवातीन से इनके ताल्लुकात के भी काफी चर्चे रहे। अमेरिका में मुकीम एक पाकिस्तानी नजात खातून डॉक्टर तनवीर जमानी से आसिफ अली जरदारी की खुफिया शादी का इंकशाफ भी मीडिया की खबरों की जीनत बना रहा। ये खातून अचानक न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी तकरीबात में नमूदार होना शुरू हो गई और अपनी तकरीरों में भुट्टोइज्म और आसिफ जरदारी के कसीदे बयान करते हुए धुआंधार तकरीरें करना शुरू हो गई। खुद पीपल्स पार्टी के सीनियर लोग भी हैरान थे कि ये खातून आखिर है कौन और आई कहां से। फिर वो इन होटलों में दिखाई देती जहां आसिफ जरदारी कयाम करते थे। इस दौरान एक पीपल्स पार्टी रहनुमा ने इन्हें ये कहकर भी डांटा कि अच्छे घर की मालूम होती हो, इन चक्रों में ना ही पड़ो तो बेहतर है। ये खबर भी आई कि आसिफ अली जरदारी ने दुबई में डॉक्टर तनवीर जवानी से खुफिया तौर पर शादी रचा ली है और दोनों का एक बेटा सजावल भी है। आसिफ जरदारी पर लगने वाला दूसरा इल्जाम भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय के हवाले से था। एक सीनियर सहाफी ने ये इंकशाफ किया कि पीपल्स पार्टी के आखिरी दौरे हुकूमत में साबिक मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय ऐवान सदर में एक पूरी रात रक्सो सुरूद की महफिल में परफॉर्म करके सुबह सुबह वापस भारत चली गई थी। उन्होंने उस एक रात का मुआवजा 10 करोड़ रुपए वसूल किया था। यूं आसिफ अली जरदारी की ऐश परस्ती पाकिस्तानी खजाने पर 10 करोड़ रुपए का बोझ साबित हुई। अगर आपको वीडियो का पार्ट 1 पसंद आया तो पार्ट 2 को देखना हरगिज मत भूलिए और हमारे चैनल हम पाकिस्तानी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।